जय हिंद दोस्तों, कोरिलेशन के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम कर्ल पियर्सन्स के एक्चुअल मीन मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली एक्चुअल मीन मेथड है क्या? तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन में हमने स्कैटर डायग्राम और कर्ल पियर्सन्स का डायरेक्ट मेथड हमने डिस्कस किया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक्चुअल मीन मेथड डिस्कस करेंगे और कौन सी सिचुएशन में इसको यूज करना है वो भी हम जानेंगे। तो ये रहा हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये है जो एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला जो हम फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का सम और वाई माइनस वाई बार के स्क्वायर के सम की रिक्वायरमेंट है। अब आप एग्जाम्पल से कैसे डिसाइड करोगे कि हमें इसमें एक्चुअल मीन लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है और आपको कर्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने को बोला है। अब इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आपको एक्चुअल मीन ही निकालना है, बट एक्चुअल मीन हम क्यों फॉलो कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में? इसके दो रीजन है, जिसमें से पहला रीजन क्या है कि जो आपको डेटा सेट दिए हैं, जो नंबर्स दिए हैं, उन नंबर को देखो आप, वो 2 डिजिट में बड़े नंबर है और या तो 3 डिजिट नंबर है। अब आप बोलोगे सर इसको तो हम डायरेक्ट मेथड से भी कर ही सकते थे। डायरेक्ट मेथड में जैसा कि मैंने बताया, आपको 3 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो x इंटू वाई की, एक्स स्क्वायर की और वाई स्क्वायर की। अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर हर एक नंबर का स्क्वायर करो, x और y का प्रोडक्ट करो। तो अगर आप 99 का स्क्वायर करोगे, 95 का स्क्वायर करोगे, इन सब के स्क्वायर करोगे या प्रोडक्ट करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 4 डिजिट का मिलेगा। तो ये प्रोसेस डायरेक्ट मेथड से हो तो सकती है, बट बहुत ही लेंथी हो जाएगा और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम इसको एक्चुअल मीन से करेंगे। एक और चीज हमें डिसाइड करनी पड़ती है एक्चुअल मीन के लिए, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो x और y आपको ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है x माइनस एक्स बार की। तो पहले हम x बार निकाल लेते हैं। x बार मीन वैल्यू होता है जो कि सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n होता है। x की वैल्यू का सम यहाँ पर मैंने पहले से निकाल रखा है 990। तो 990 डिवाइडेड बाय n, आपको कितने डेटा सेट दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 है, तो हमारा x बार कितना हो गया? 99। तो हमें x में से सब में से कितना माइनस करना है? 99। तो 100 माइनस 99 1, 101 माइनस 99 ये हो गया 2, 102 माइनस 99 3, यहाँ भी माइनस 99 3। इस तरह से माइनस करते जाओ तो ये हो जाएगा 1 0 -2 -1 -3 और -4। अब सिमिलरली हमें इसका स्क्वायर भी चाहिए। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 0 4 1 9 और 16। इसके सम की रिक्वायरमेंट है तो वो सम भी हम लिख देते हैं। इसका सम निकालोगे तो मिलेगा आपको 54। अब सेम प्रोसेस आप y के लिए भी करो। तो y बार पहले निकाल लो। y बार क्या होता है? सम ऑफ y बाय n। तो y के सारी वैल्यूज का सम निकाल लो पहले। तो y की सारी वैल्यूज का सम निकालोगे तो आपको मिलेगा 950। तो 950 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या हो गया? 95। तो y बार हो गया हमारा 95। तो ये 95 सब में से माइनस करोगे तो 98 माइनस 95 कितना हो जाएगा? 3। 99 माइनस 95 4, यहाँ भी 4। 97 माइनस 95 दैट इज 2, यहाँ 0, यहाँ -3 0 -1 -5 और -4। अब y माइनस वाई बार का स्क्वायर करना है तो हर एक मेंबर का स्क्वायर कर दो। 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया। तो ये 4 0 9 0 1 25 और 16। अब x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का प्रोडक्ट चाहिए हमें। तो ये दोनों 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 4 8, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 1 times 0 is 0,
0 टाइम्स -3 0, -2 टाइम्स 0, -1 into -1 1, -3 times -5 that is 15 और -4 times -4 that is 16। तो इसका भी आप सम निकाल लोगे, सो यू विल गेट 61। अब ये सारी वैल्यूज को हमारे फॉर्मूले में यूज कर लो। तो सम ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार के प्रोडक्ट का सम क्या आ रहा था हमारा? तो ये आ रहा था हमारा 61। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 61 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का सम क्या आ रहा था? तो स्क्वायर का सम हमारा आ रहा था 54। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 54। y माइनस वाई बार के स्क्वायर का सम क्या आ रहा है? तो ये रहा हमारा y माइनस, अच्छा ये हमने निकाला नहीं है तो आप इसका स्क्वायर का पहले सम निकाल लो। तो ये आएगा आपका 96। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 96। इसका आप वैल्यू निकाल लेना, यू विल गेट 0.85। तो r वैल्यू आपकी क्या आ रही है? r वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0.85 तो पॉजिटिव नंबर है। तो ये कौन सा कोरिलेशन हुआ? पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में होते हैं, मतलब x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, और x डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा। अच्छा, पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है? तो 0.85 कहीं भी 0.75 और 1 के बीच में आता है, तो ये हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक्चुअल मीन मेथड डिसाइड करने के दो दो कंडीशन है। पहली मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि नंबर्स क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। बड़े नंबर होने का मतलब है जिसका स्क्वायर निकालो तो वो 4 डिजिट में आए। अच्छा, 4 डिजिट या उससे ज्यादा है। दूसरा एक चीज था जो आपको ध्यान देना था यहाँ पर, ये जो x बार और y बार आप निकाल रहे हो वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं। अब इसी मेथड में मान लो आपके x बार 99 ना आकर 99.32 आ जाता और y बार 95 ना आकर 95.47 आ जाता। मेरा कहने का मतलब है x बार और y बार डेसिमल में आ जाता तो ये मेथड आपके लिए एक सरदर्द बन जाती। तो यहाँ पर क्योंकि x बार और y बार एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है इसलिए ये मेथड इजीली लग पा रहा है, और ये अगर डेसिमल में होते तो ये मेथड तो लग जाता बट इसमें भी आपको फिर टाइम ज्यादा लगता। तो एक्चुअल मीन मेथड कब यूज करेंगे? पहला, उसका नंबर्स आपके जो होने चाहिए बड़े नंबर होने चाहिए जिसका स्क्वायर 4 डिजिट या उससे ज्यादा डिजिट का हो, और x बार और y बार पॉजिटिव इंटीजर हो तभी इसको यूज करना। अच्छा, डेसिमल हो तो मत यूज करना। तो आप बोलोगे सर डेसिमल हुआ तो उस केस में क्या करेंगे हम? तो उसके लिए ये जो थर्ड और फोर्थ मेथड है उस पर जाएंगे, तो वो हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया है यहाँ पर। आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया तो ये एग्जांपल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपकी आर वैल्यू कौन सी आई और ये किस तरह का कोरिलेशन है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।